नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रायन एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पर। देखेंगे आज ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटेट में इससे पहले आ चुके हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन होंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? ये बताना है कि इस क्रियाकलाप जो है उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना, या अवलोकन का विकास करना, या वर्गीकरण का विकास, कौशल का विकास करना, या डेटा संग्रह करना। अगर कोई बच्चा क्या करेगा, विभिन्न पशुओं को चित्र में रंग भरेगा तो क्या उसके अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा? ये भी सही है। अवलोकन करेगा, जब चित्र भरेगा तो चित्रों को अवलोकन में रंग भरेगा, तो क्या रंग भरेगा जब चित्रों में तो क्या अवलोकन भी करेगा, अवलोकन का भी विकास होगा। वर्गीकरण भी कर पाएगा, क्या कौन चित्र है पशु का, कौन सा अलग चित्र है, तो ये भी करेगा वर्गीकरण। लेकिन डाटा संग्रह का विकास करना ये नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं कौन, आपसे पूछा कौन सही है, तो इसमें बताएंगे कौन सही है। तो पहला दूसरा तीसरा किसमें है? पहला दूसरा तीसरा चौथे ऑप्शन में है, ये सही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहाजनाभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कि बच्चों के विचार सहाजनाभूत, जो बच्चे सोचते हैं, मतलब बच्चे की सहाजनाभूत, वो बच्चा, पहला है ऑप्शन घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होते हैं, बीज पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो इसमें पूछा गया है वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो बताना क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा, कुछ सब्जियां फल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, पहला ऑप्शन है ये। इनके कान ढके होते हैं, वह उड़ सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन। पक्षियों के नेत्र होते हैं, 2 नेत्र होते हैं, ये तीसरा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी है, इनके नेत्र 2 भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में फोकस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर होगा, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, घूम नहीं सकते। इस वजह से ये मेन रीजन है कि जो पक्षी होते हैं वो अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। देखेंगे चौथा क्वेश्चन, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 5 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? तो जलाभाव मतलब जल का अभाव, जल की कमी। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, या उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, या पता करके उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि क्या करेगी, या पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। इस तरीके जो बच्चे पहले करते हैं उससे बच्चे को आंकना सही होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, न्याय और समानता के प्रति चिंता, यही उपयुक्त नहीं है। प्राथमिक स्तर पर यही उपयुक्त, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, न्याय और समानता के प्रति चिंता, और जो चीज़ है वो उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, राधा अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य किस में सुधार है? संवेगत कौशलों में सुधार है, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, अवलोकन कौशलों में। तो क्या है? जो पर्यावरण का गहन जांच पड़ताल कल्पनापरक प्रश्न पूछती है और इसका उद्देश्य क्या है, उसके क्या है, इसके चिंतन कौशलों में सुधार है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7,
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन नंबर बी, विषय के आधारभूत श्रृंखलाओं के आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन नंबर सी, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना। जब कोई जब किसी प्रश्न में एनसीएफ जुड़ जाता है तो वो प्रश्न कैसा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीटन में एनसीएफ से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या एनसीएफ में बताया गया है कि कक्षा कक्ष को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़कर शिक्षा दी जाए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं बताना है। 4, 3, 8, 6। तो इससे हमने पहले पेडागोजी की मैंने पेडागोजी कंप्लीट की है ईवीएस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें मुख्य सोपानों को हमने विधिवत चर्चा बताई है। आप उसमें पेडागोजी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इससे तो मैं आपको खाली सिर्फ यहाँ पर कितने सोपान है ये बताएंगे, आप वहाँ पे जाके पेडागोजी संपूर्ण वीडियो देखिए। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 6। मुख्य सोपान कितने हैं? 6 हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे 9, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन या प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि। तो क्या है, आपने ईवीएस में बताया गया है कि जो सबसे सटीक होता है उपयुक्त तरीका क्या आकलन या संकेतक का, तो क्या होता है? हस्तपरक गतिविधि। बच्चे अपने द्वारा कार्य करके सीखें। ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे 10, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन नंबर साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन नंबर बी, गणना और अनुमान। ऑप्शन नंबर सी है माप के अनुसार चित्रण करना। ऑप्शन नंबर डी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो ये प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने का जो कौशल बढ़ावा मिलता है वो मुख्य क्या है? सापेक्ष स्थिति और दिशा की बोध की जानकारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे? हमने जब एनसीईआरटी पढ़ाया है तो इन क्वेश्चनों को उसमें आपको बताया है, तो ये कहाँ से आए थे? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी है उज्बेकिस्तान से या अफगानिस्तान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका से आए थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन नंबर उनमें से धूल को हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या जो अचार का जो जार या बोतल होती है उसको धूप में इसीलिए अच्छे से सुखाया जाता है क्योंकि उसमें नमी को पूर्णतः हटाया जा सके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये थे ईवीएस के 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला। ऐसी ही क्वेश्चन की श्रृंखला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रा एन एकेडमी।